ओम शांति। 31/8/2022 के मुरली के साकार मधुर महावाक्य। आज पारसनाथ बेहद के बाप ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। मुरली का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे। क्योंकि यह एक रत्न, ज्ञान रत्न कैसा है? लाखों रुपए का है। जितना जो दान करेगा बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये ज्ञान रत्न कितने कितने लाखों लाखों रुपयों का बाबा कहते हैं है। और ये एक एक पल, एक एक क्षण इतना कमाई का क्षण है कि फिर दोबारा ये पूरे कल्प में दोबारा कभी नहीं आता। और इस तरह बाबा कहते हैं, जो जितना दान करेगा बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। कहा भी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा कहते अन्न की परहेज बहुत अधिक चाहिए। पापात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया? जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। जीव किसे कहा बाबा ने? शरीर को। और आत्माएं तो है ही, तो जीव पहन करके फिर आत्माएं कर्म में आती हैं, है ना। बाबा कहते हैं, सभी जानते हैं कि इस समय पतित हैं, खास भारत आम सारी दुनिया। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, यह पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो मुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। फिर चाहे शरीर के साथ कुछ भी करो, आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। शक्ति आ जाती है ना उसमें, कि नहीं आ जाती है? शरीर में आत्मा के एंटर मारते ही। तो शरीर जड़ है। बाबा ने आज जड़ी भूत का भी अर्थ समझाया है कि आत्मा शक्ति चैतन्य है और शरीर क्या है? जड़ है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी फिर शरीर क्या होता है? चलायमान होता है। तो इसलिए जड़ है शरीर। जड़ भी बुद्धि को पाता है, जड़ भी वृद्धि को पाता है कि नहीं? तो पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें ऑर्गन्स आते हैं। वृद्धि को पाता है ना, 5 तत्व का बना हुआ है शरीर, तो 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें फिर क्या आते हैं? ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। माँ के गर्भ में कैसे बच्चा जन्मता है? पहले उसका क्या होता है? 5 तत्वों से पुतला बनता है शरीर का। उसमें छठे मास में ही क्या आता है? गर्भ में जीव में आत्मा प्रवेश करती है ना। तब फिर वो क्या हो जाता है? ऑर्गन्स लेता है। पहले पुतला बनाता है, फिर कान नाक आँख लेता है, फिर उसके बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। बहुत गुहार आज बाबा ने आज समझाया है। अभी तुम जीव
आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं। बाबा कहते हैं कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को डायरेक्शन दे। नहीं हो सकता। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। हमारा है ही निज गुण शांत और पवित्र। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पाठ बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। है बाबा कहते हैं हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थीं, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बारी यह महावाक्य है कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। और जब हम उसे याद करते हैं तो उसके जो भी गुण हैं वो हमारे में आते जाते हैं, स्वतः ही आते जाते हैं। आप श्रेष्ठ बनते जाते हैं। संकल्पों की शक्तियों की स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो यही राज बाबा को याद करने का है, और यही बाबा के जानने के बाद, उससे संबंध बनाने के बाद बाबा के सारे गुण आते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं, परंतु आयरन एज में सबको आना ही है। अब गंगा नदी में कोई एक दिन तो नहीं नहाया होगा, द्वापर से नहाते ही आए हैं। यदि पावन बनना ही होता गंगा में स्नान करके, तो इतने अधिक पाप में और इतने दुखी कैसे होते, है ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि उसी नदी में स्नान करके यदि पावन बनना होता
तो यहाँ होते ही नहीं। परंतु ड्रामा है, बाबा कहते आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो, मन से रोज 3 मिनट बात करो, बहुत प्यारी प्यारी बातें करो, मन से कहो, हे मन, अभी तक तूने पाया ही क्या है? तूने जो अब तक यहाँ वहाँ की दुनिया में खुद को खोकर रखा है, उस दुनिया से तुझे क्या प्राप्ति हुई है? हे मन, अब तू भटकना बंद कर। और मन ऐसा साथी, ऐसा सच्चा साथी है कि आपकी बात किसी दूसरे को नहीं बताता। आपके दुख, आपके तकलीफ सारे उस परम पिता परमात्मा को ले जा कर के कहता है। बाबा से तो मन से ही बातें करते हैं ना, मुख से तो नहीं की जाती हैं। तो इतना मन को सच्चा साथी बनाकर उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो। रोज मन से बातें करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, बाबा के पास ले जाओ और मन बुद्धि के विमान में बिठा करके बाबा से खूब मीठी मीठी बातें करो और मन से कहो, जाओ और लेकर आ संदेश बाबा का, बाबा क्या चाहता है ना। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि से बाप को याद करो, बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं, कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बताता हूँ और क्या बनाता हूँ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना, जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही ख़त्म हो जाता है। बाप कहते हैं, तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पाँव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, नथिंग न्यू, जिससे भी कर्म दग्ध हुए थे, ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूँ। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, श्रीमत देने। श्री श्री की श्रीमत ही है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने की और बनने की। तो हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, यह आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स से। यह है ब्रह्मा मुख, गौमुख कहते हैं ना, गौमुख से गंगा निकली, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, ये जो ब्रह्मा है ना, इसका ही मुख गौमुख है, जिससे क्या निकलता है, ज्ञान, है ना। तो गौमुख कहते हैं ना, फिर इसी गौमुख से ज्ञान गंगा निकलती है, ज्ञान सागर उस मुख से बोलते हैं। तब फिर हमारी आत्मा सुनती है और फिर आत्मा इस ज्ञान से क्या बनती है, पावन बनती है। तो यही पतित पावन ज्ञान सागर बाप है। तो गौमुख कहते हैं ना, गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ठहरी ना, ब्रह्मा है ना, तो माँ हुई। तो इस गौ मुख से सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? बाप। मंदिरों में फिर वह गौ मुख दे दिया है। बाबा कहते, गंगा का जल समझते हैं, अभी तुम जानते हो, यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। वो गंगा जल तो पहाड़ियों से निकलता है, नेचर से निकलता है। वो नेचर से निकला हुआ जल कैसे भला आपकी आत्मा को शुद्ध बना सकता है? बाबा कहते हैं, अभी तुम जान गए हो, है ना, कि बाप इन द्वारा ज्ञान देते हैं। और यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। तो तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवता की मूर्ति हैं। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, यह तो प्रायः लोप हो जाता है। सभी जानते हैं इसकी प्रालब्धि प्राप्ति जो है वहाँ सतयुग में मिली है ना, सुख की दुनिया में इनका
जो भी यहाँ पाया सो वहाँ उन्होंने फिर प्रैक्टिकल में जीवन जिया। तो बाबा कहते हैं फिर उनके पास तो ज्ञान है नहीं, तो ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे, विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है, यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है। गदा बाबा ने कहा है वजन है ज्ञान का, और जो माया को उठने नहीं देता है ना, तो माया पर जीत पानी है। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरे तरफ अच्छा पानी, उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। यह है ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा, और तुम मैली नदियाँ हो, हैं कि नहीं? तो बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम उच्च पद पाएं, उच्च मार्क्स मिल जाएं, लिखे बिना पढ़े। तो टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मनी लेकर के किसी के घर में प्राइवेट ट्यूशन दे दूंगा, है ना। तो तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्यांत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ यह विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं, उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए हैं। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार यह शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी हैं। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। आत्मा की शुद्धि के लिए शुभ विचार, श्रेष्ठ संकल्प, अच्छे विचार, प्रेम सब कुछ आवश्यकता है। तो समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं ना। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे, अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो। कल्प पहले मुआफिक वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। जब हमारा कर्म विकर्म होता है तो हम सुख में रहते, और जब कर्म अकर्म होता है तब हम सुख भोगते हैं, है ना, सुख में रहते हैं। और जब हमारे कर्म विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं द्वापर से, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं। तो बाप बैठ हमें कर्म अकर्म
विकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है, तो वहाँ विकर्म करने का कोई बात ही नहीं। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त हैं। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं, माँ बाप कन्या को पूछते हैं। कन्या जब भिखारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो हैं ही पावन। अभी तुम समझते हो, हम सो देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा, परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सर्कमस्टांस देखा जाता है, कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है, बाप को याद करके खाओ, भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे क्या है, बाप बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा ज़रूर, सीधी बात है। यह तो समझ गए हो। यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर, पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के साथ बैठ बाप मेहनत कर रहे हैं। नाम बाबा का दबा हुआ है, गुमनाम है, और हमारा नाम रोशन किए जा रहे हैं, है ना। करण करावनहार हमारा नाम रोशन करा रहे हैं, और खुद का नाम तो गुप्त में रखते हैं, बीच सदा गुप्त ही रहता है ना। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, हम साक्षी हो देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके, बस हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तुम यह हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावें। पत्थर से पारस बनावें, कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी, यह तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन ज़रूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है, यही तो बाबा के साथ योग लगाना है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना। दूसरा, बाबा ने कहा बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करना है। सेवा करनी है निरहंकारी और निस्वार्थ भाव से। 3 पैर पृथ्वी का बाबा ने अर्थ कल के मुरली में बहुत डिटेल में समझाया है।
कि आपके पास यदि जगह है, एक कमरा है, तो आप वहाँ कोई भी टीचर बहन भाई को रख करके अपना कल्याण कर सकते हैं और कॉलेज हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इससे आपको बहुतों की आशीर्वाद दुआएं मिलेंगी, जिससे आपका जीवन सफल होगा। आज का मीठे बाबा का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना चलाना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के प्यार का, स्नेह का। गुड नाइट।